गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में पंचायतों की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। भारतीय इतिहास के हर दौर में पंचायतों का अस्तित्व रहा है। पंचायतें संवाद, सहमति, सहयोग, सहभाग और सहकार जैसे 5 तत्वों पर आधारित जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है। आज़ाद भारत की संविधान सभा में गांधीवाद की बातें तो बहुत हुई, पर उन्हें पूरे मन से स्वीकार नहीं किया गया था। जिस गांधीवाद में पंचायतों को सच्चा लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रारंभिक बिंदु माना गया, उसी को संसाधनों और समय अभाव के बहाने नीति निर्देशक तत्वों के अधीन राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए पंचायतों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस संशोधन विधेयक का आधार 1988 में गठित वी.एन. गाडगिल समिति की अनुशंसाएं थी, लेकिन इसके बावजूद पंचायतें संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाई। पंचायतों की पहली बड़ी समस्या उनकी खुली बैठक का ना होना है। सही तरीका तो यह है कि हर बार गांव की पूरी बैठक होनी चाहिए और जो भी फैसले हों वे खुली बैठक में किए जाएं। प्रधान सचिव का यह कहना कि बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं हो पा रहा, सिरे से एक गलत बात है, क्योंकि ग्रामीण तो गांवों में ही रहते हैं। तब उनके सभा में उपस्थित ना होने की बात समझ से परे है। वास्तविकता यह है कि लोगों को सूचना ही नहीं दी जाती ताकि पदाधिकारी अपने अनुकूल फैसले कर सके। जाहिर है ऐसा प्रशासन की शह के बिना संभव नहीं होता। इसके लिए उचित उपाय हैं कि बैठक से पूर्व मोबाइल या अन्य संचार माध्यमों से इस बारे में सूचना का प्रसारण अनिवार्य कर देना चाहिए। साथ ही आवश्यक हो तो इन सभाओं का वीडियो भी सरकार बनवा सकती है। दूसरा जरूरी तथ्य यह है कि आज भी पंचायतों का सुधार राज्य सरकारों की प्राथमिकता सूची में नहीं है। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन राज्यों को लगता है कि पंचायतों का सुचारू विकास उनके अधिकार क्षेत्र में कटौती कर सकता है। पंचायतों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा माध्यम राज्य सरकारों के कर्मचारी ही बनते हैं। ग्राम स्तर पर सरकारों ने प्राथमिक शिक्षक, पंचायत सचिव, सफाई कर्मी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, आंगनबाड़ी, आशा बहू जैसे कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं, लेकिन ये खुद को ग्रामीण जनता के प्रति जवाबदेह नहीं मानते। अधिकांश नवनिर्वाचित प्रधानों की यही शिकायत रहती है कि वे कोई भी अच्छा काम करना चाहें तो पंचायत सचिव उसमें बाधा पैदा करता है। एक पंचायत सचिव के पास 2 से 3 गांवों तक का प्रभार होता है। इससे पंचायतों में भ्रष्टाचार भी पनपता है।
भारत में संवैधानिक रूप से 3 सरकारों को मान्यता प्राप्त है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत। जब केंद्र और राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों का संवर्ग है तो ग्रामीण सेवाओं के लिए भी एक अलग संवर्ग बनाना चाहिए। ऐसा सेवा वर्ग जो ग्राम स्तर पर ही कार्य करने को विशेषीकृत हो, किंतु साथ ही इनकी नियुक्ति स्थानीय आबादी से ही होनी चाहिए। आखिर ग्रामीण सेवा संवर्ग के लिए स्थानीय लोगों के चुनाव में क्या समस्या आती है? ग्रामीण कैडर का चुनाव भले ही राज्य, जिला या क्षेत्र स्तर पर हो, लेकिन ये कर्मचारी गांव में ही रहेंगे और इनकी आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये सेवा संवर्ग अपने गांवों के लिए विश्वसनीय साबित होगा। इनकी निगरानी का कार्य सरकारी एजेंसी, कोई तीसरा पक्ष या नागरिक समाज कर सकता है। वंचित समूहों की भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता एवं शुचिता के संदर्भ में ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण एक सशक्त हथियार है, किंतु आज तक कई राज्यों ने अपने यहाँ ग्राम सभा के अधिकारों को स्पष्ट ही नहीं किया है। कई राज्यों में पंचायतों की स्थिति मातहत निकाय की है। इसलिए ग्राम प्रधानों को कोष और अन्य तकनीकी अनुमोदन के लिए प्रखंड कार्यालयों में चक्कर काटते नियमित रूप से देखा जा सकता है। पंचायतों की बड़ी समस्या नौकरशाही भी है, जो ग्रामीण स्तर की समस्याओं को हे दृष्टि से देखती है और उसके प्रति उपेक्षा भरा रवैया अपनाती है। योजना आयोग ने 1985 में GVK राव समिति बनाई थी। इस समिति का निष्कर्ष था कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है और नौकरशाही की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं। एक तो अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण समाज पहले से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। ऊपर से नौकरशाही का असहयोग व अहंकारपूर्ण रवैया उनके और जनता के बीच दूरियां और अविश्वास बढ़ाता है, जो सहयोगी लोकतंत्र के लिए घातक है। सवाल पंचायतों को वास्तविक न्यायिक शक्तियां प्रदान करने का है। सन 1986 में गठित LM सिंघवी समिति ने गांव समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की थी। तमाम न्यायविद भी ये मानते रहे हैं कि आमतौर पर 10-20 साल मुकदमा लड़ने और 10-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी न्यायालय जो अंतिम फैसले करते हैं उससे दुश्मनी ख़त्म नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों तक चलती है। स्टॉप फ्रेंड्स, PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी PDF फाइल पा सकते हैं, जहां पर डेली PDF फाइल डाली जाती है और वीडियो का लिंक डाला जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके अपने चैनल ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो में सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।